कसौटी पे खरी उतरनी चाहिए, विज्ञान की कसौटी पे। यदि वो बात विज्ञान की कसौटी पे खरी उतरती है तो उसको मानो, वरना उसको कभी भी जीवन में मत मानो। आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप जब हलवाई की दुकान जाते हो मिठाई लेने के लिए, तुम्हें लड्डू खरीदने हो, आप पूछोगे हलवाई जी से लड्डू हैं? वो कहेगा है, तो उसकी कैबिन में लगे हुए दिख जाते हैं। तो क्या तुम खरीद लेते हो? देखते ही खरीद लेते हो ना? तुम कहते हो पहले चख करके देखो। मतलब आंखों से भी देखना होता है और चख के भी देखना ही होता है और छू करके भी देखना ही होता है। समझ में आ रहा है ना? सूंघ करके भी देखना ही होता है। जैसे सपोज एग्जाम्पल देते हैं, एक बार क्या हुआ, देखो आधी अधूरी सच्चाई कभी कभार जीवन में धोखा हो जाती है। कैसे धोखा हो जाती है? एक गांव में हाथी आया, हाथी। तो उसमें गांव में 4 अंधे रहते थे। अंधों ने कहा कि हमें हाथी देखना है, तो चारों अंधे हाथी देखने गए। तो एक ने हाथी का पैर पकड़ा, एक ने हाथी का कान पकड़ा, एक ने हाथी की पूंछ पकड़ी और एक ने हाथी का दांत पकड़ा। चारों लोग हाथी देखकर जब आ गए, बोले तूने देखा हाथी? कि हाँ मैंने देखा हाथी। कि कैसा होता है? तो एक ने कहा कि हाथी तो खंबे जैसा होता है, जिसने पैर पकड़ा था। बोले तू बता कैसा होता? जिसने कान पकड़ा वो बोला सूप जैसा होता है, जिसने दांत पकड़ा वो बोला खूंटे जैसा होता है, जिसने पूंछ पकड़ी वो बोला हाथी तो झाड़ू जैसा होता है। आप बताओ कि हाथी ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन धोखा क्या हुआ? तो उन्होंने पूरा हाथी नहीं देखा। कोई एक चीज हाथ में आ गई, बस उसी से भरोसा कर लिया। अगर हाथी को पूरा देखना था तो चारों ओर से हाथी को देखना था। आपकी जिंदगी में भी यही होता है, कोई भी चीज आधी और अधूरी आई और आधी अधूरी को तुमने सच मान लिया। जैसे कोई जादू टोना करने वाले लोग आते हैं, आजकल एक बाबा जो पंछी बना देते हैं हाल बैठे बैठे, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझे। एक लड़की है अपने देश की जादूगर, क्या नाम है लड़की? सुहानी शाह। सुहानी शाह का तो जादू ऐसा है, कौन की बात कर रहा हूँ मालूम? जादू बागेश्वर वाले सुहानी शाह का जादू तो ऐसा है कि बागेश्वर जैसे फेल हो जाते हैं वहां पर। लेकिन कुछ लोग फिर भी इस बात को नहीं समझना चाहते। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। ये मेरे लिए भी कभी नुकसानदायक हो गया। कैसे हो गया पता है? एक बार मैं कथा कहने के लिए गया, गांव का रहने वाला हूँ, शहर में कथा हुई। जैसे आपका शहर है, आप देखना जैसे घर शहर में बने होते हैं लोगों के, वैसे गांव में वैसे घर नहीं होते हैं। अब गांव का बच्चा शहर में चला गया कथा के, भैया इतना बड़ा घर जीवन में कभी ना देखा है अपनी आंखों से। और जैसे ही उस घर में हम गए, बड़ा सा फ्रिज, फ्रिज पर एक पूरी टोकरी भरी रखी थी जिसमें फल भरे रखे थे, तरबूज, खरबूज, सेब, संतरा, केला, अनार, पता नहीं क्या क्या, पूरी टोकरी। अरे मैंने कहा लाइफ तो ये होती है। देखो मतलब गरीब आदमी को घर में देखने को नहीं है फल, यहाँ टोकरी भरी पड़ी है। फिर मेरे मन में विचार आया, मुझे लगता है ये फल की टोकरी शायद इसलिए मंगाई गई है क्योंकि हम कथा कहने आए तो हमारी टीम को खिलाने के लिए इन्होंने इकट्ठे किए होंगे। तो हमने अपनी पूरी टीम को कहा मैंने बेटा आज बल्ले बल्ले होने वाली है, इतना फल मिलेगा खाने को। तो जाकर के हम भैया उसके घर पहुंचे, सोफे पे बिठा दिए, टेबल सामने। हमने कहा फल का नाश्ता आएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या आया? चाय, बिस्कुट और नमकीन। अब बोले नमस्ते जाए। अभी हमारी टीम के लोग क्या, तुम तो कह रहे थे कि फलों का नाश्ता आएगा, तो मैंने उनको ये कह दिया मैंने आएगा, अभी नहीं आएगा, जब कथा शुरू होगी उससे पहले जब भोजन करने जाएंगे ना तब देंगे। ये लोग समझदार लोग हैं। तो भोजन करने गए 12 बजे, तो भोजन करने गए तो क्या हुआ? भोजन में दाल, चावल और रोटी ये सब आया, लेकिन फल भरी ये को नहीं आया। हमने कहा गांव का आदमी दिलेर होता है लेकिन शहर का होता है कंजूस। मैं देखो इतने सारे फल आए हैं, 2-4 फल दे देते काट के तो कहाँ घट जाते हैं इनको। अब वो फल नहीं मिले तो मेरी टीम के लोग मुझसे बोले कि तुम तो करे तो फल मिलेंगे, अब तुम फल खिलवाओगे। तो मैंने इनको ये कहा, मैं सुनो तुम चिंता ना करो, वैसे तो मैं चोरी करता नहीं हूँ लेकिन आज मैं चोरी करूंगा।
जैसे ही घर के लोग सब गए अंदर और मैंने ना दाहिने देखा ना बाएं, ना सीधा प्रीत की ओर ही भागा और मैंने वहां से 1 दर्जन केला उठाए। जैसे ही केला मैंने उठाए एकदम गजब हो गया। क्या? सारे केले प्लास्टिक के, एक भी असली नहीं।